आज के चैप्टर ने ऑनेस्टली मुझे कम्प्लीटली सरप्राइज कर दिया। सब लोग सोच रहे होंगे कि चैप्टर 1188 का बिगेस्ट मोमेंट लूफी का डिफीट होगा या फिर इमू की नई स्वॉर्ड वॉइड, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि ओडा सेंसे एक्चुअली हमें फाइट नहीं इमू का पास दिखा रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात, 800 साल बाद भी जॉय बॉय का नाम सुनते ही इमू डिस्टर्ब हो जाता है। यही एक चीज पूरे चैप्टर का मतलब ही बदल देती है। चैप्टर की शुरुआत एक अनएक्सपेक्टेड फ्लैशबैक से होती है। इमू को जॉय बॉय के साथ अपनी पहली कॉन्वर्सेशन याद आती है और ये कॉन्वर्सेशन किसी एपिक बैटलफील्ड पर नहीं हुई थी, बस एक सिंपल हेलो से शुरू हुई थी। जॉय बॉय कहता है हेलो कौन है। इमू जवाब देता है मैं इमू हूँ, तुम कौन हो। और जॉय बॉय हंसते हुए बोलता है मैं जॉय बॉय हूँ। बस इतनी सी बात। लेकिन ओडा सेंसे ने इस सीन को इतना कैजुअली लिखा है ना कि दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, अगर इनकी पहली मुलाकात इतनी नॉर्मल थी तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि 800 साल के बाद भी इमू से भूल नहीं पाया। और इसी वजह से प्रेजेंट में जब इमू लूफी को देखता है तो वो एक लाइन बोलता है जो कि मेरे हिसाब से चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जॉय बॉय तो कब का मर चुका है, फिर तुम मुझे उसकी याद क्यों दिला रहे हो। गाइस यहाँ पर नोटिस करना, ये लाइन गुस्से से ज्यादा दर्द वाली लगती है। पहली बार वन पीस का फाइनल विलन किसी इमोशन के साथ रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। अब तक इमो सिर्फ एक मिस्टीरियस रूलर था, लेकिन इस चैप्टर में वो एक ऐसा इंसान लगता है जो 800 साल पुरानी यादों में फंसा हुआ है। उसके बाद फाइट कंटिन्यू होती है और गियर 5 अपने फुल कॉमेडी मोड में आ जाता है। इमो ओपन बॉम्ब्स फायर करता है। लूफी लिटरली चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। वो कहता है अरे ये तो मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर जेट गैटलिंग से उन बॉम्ब्स को पंच करके उड़ा देता है और उसके बाद हमें गियर 5 का एक और क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। लूफी खुद को एक जायंट माजिन यानी जिनी बना लेता है। वैसे जापानीज में माजिन का लिटरल मीनिंग डीमन गॉड भी होता है, जो काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है। और इसी बीच लोकी और लूफी की कॉमेडी भी चलती रहती है। लूफी कहता है मैं लोकी की मौत को जाया नहीं जाने दूंगा और पीछे से लोकी चिल्लाता है मैं अभी जिंदा हूँ बेवकूफ। ये टिपिकल वन पीस ह्यूमर इतनी इंटेंस फाइट के बीच भी एकदम परफेक्ट बैठता है। जिसके बाद इमू लोकी पर दोबारा अटैक करता है। रैग्निर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल हीरो जिनबे बन जाता है। जिनबे उस अटैक को रोक देता है और तब लूफी एक छोटी सी लाइन बोलता है जो मुझे बहुत पसंद आई। वो लोकी को मेरा बड़ी कहकर बुलाता है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुछ चैप्टर्स पहले तो ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन लूफी के लिए अगर कोई उसके साथ खड़ा होता है तो उसका दोस्त हो जाता है। लेकिन लूफी की बातें सुनकर लोकी इरिटेट हो जाता है और कहता है किसको बड़ी बोल रहा है छोटे। उधर स्टार्ट्स फाइनली गुंको तक पहुंच जाते हैं। ब्रूक अभी भी उसे प्रिंसेस शुरी कह के बुला रहा है और ऑनेस्टली ये सीन चैप्टर 1186 के इमोशनल पे ऑफ जैसा फील हो रहा है। सब लोग गुंको को बचाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उस सबको याद आता है कि रॉबिन और लूफी भी कभी फ्रीज हुए थे, जिस पर ब्रूक का काफी इनोसेंट रिएक्शन होता है। वो कहता है अरे ये लोग पहले भी फ्रीज हुए थे। ये देखकर हंसी आ जाती है। लेकिन असली टेंशन तो तब शुरू होता है जब इमू इन सबको नोटिस करता है। उसे समझ आ जाता है कि ब्रूक ने गुंको को प्रिंसेस शुरी कहा और शायद उसी मोमेंट इमू को रियलाइज होता है कि ब्रूक का कनेक्शन उसके पास से है। ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन फ्यूचर चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। लूफी इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है। वो फुल हाकी के साथ इमू पर अटैक करता है, लेकिन इमू सिर्फ एक हाथ से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर एकदम कामली कहता है तुमने लोकी के साथ क्या हुआ था देखा नहीं। इस कॉन्फिडेंस से ही पता चल जाता है कि इमू अब तक सीरियस भी नहीं हुआ है। फिर आता है चैप्टर का सबसे डेंजरस अटैक। इमू ब्लैक फ्लेम से एक नई स्वॉर्ड बनाता है, निहिल स्वॉर्ड या वॉइड स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड की सबसे स्केरी बात ये नहीं है कि ये शार्प है, बल्कि इसका प्रेजेंस ही लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्वॉर्ड निकालते ही आसपास के पेड़ सूखने लगते हैं, पत्ते गिरने लगते हैं, जैसे उस स्वॉर्ड के आसपास की हर चीज से जिंदगी खींच ली गई हो। ओडा सेंसे ने सिर्फ एक वेपन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उन्होंने इमू की पावर का नेचर दिखाया है। और फिर एक ही अटैक में इमू सीधा लूफी को स्टैप कर देता है, बिल्कुल वैसे जैसे क्रोकोडाइल ने अलाबास्ता में किया था। ये पैरेलल क्लियरली इंटेंशनल लगता है। ऐसा लगता है कि ओडा सेंसे हमें याद दिला रहे हो कि फाइनल एनिमी के सामने लूफी फिर से एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन में खड़ा है। लेकिन मेरे लिए ये चैप्टर का बिगेस्ट मोमेंट नहीं था, वो था इमू का फाइनल डायलॉग। इमू कहता है मैं इतना तो समझ गया कि तुम जॉय बॉय नहीं हो, क्योंकि जॉय बॉय कभी भी इतना वीक नहीं हो सकता। ये लाइन पूरी फैंडम की डिस्कशन को एक नए डायरेक्शन में ले जाती है। पिछले चैप्टर में इमू ने लूफी को जॉय बॉय कहा था, इस चैप्टर में वो खुद कह रहा है कि लूफी जॉय बॉय नहीं है। मतलब अब फोकस सिर्फ लूफी कोने पर नहीं रहा, अब असली मिस्ट्री तो ये है कि जॉय बॉय आखिर कौन था। और अगर इमू से पर्सनली जानता था तो उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जो 800 साल के बाद भी उसकी यादें इमू को चैन से जीने नहीं देती। मेरे हिसाब से इसी वजह से चैप्टर 1188 सिर्फ एक एक्शन चैप्टर नहीं है। ये पहली बार है जब ओडा सेंसे ने हमें फाइनल विलन के अंदर छुपा हुआ इंसान दिखाया। गियर 5 का नया ट्रांसफॉर्मेशन, निहिल स्वॉर्ड और लूफी का स्टैब होना सब हाइप मोमेंट्स थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा याद रहने वाली है ना, वो एक सिंपल लाइन, क्यों तुम मुझे जॉय बॉय की याद दिला रहे हो। और शायद इसी एक सेंटेंस में ओडा सेंसे ने फाइनल सागा की सबसे बड़ी इमोशनल मिस्ट्री शुरू कर दी है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है।